स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग लीनियर इनिक्वेशन मतलब लीनियर इनइक्वालिटी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लीनियर इनइक्वालिटी कहिए या लीनियर इनिक्वेशन कहिए। ये दूसरा क्लास है। क्लास 11th के लिए ये चैप्टर है और जेई एनडीए जैसे एग्जाम्स में भी काफ़ी इससे फ़ायदे होते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप पिछले क्लास का लिंक प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा और लिखिएगा कि पहले लेक्चर का लिंक चाहिए, मिल जाएगा आपको। या कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो हमारे क्लास से संबंधित तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। असमीका के गुण। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, सब समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे इफ ए इज लेस देन बी। मान लीजिए कि दो रियल नंबर है या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें पहला क्या है दूसरे से छोटा है। यहाँ पे दो नंबर ले लिए हम ए और बी, और इसमें एक क्या है बी से छोटा है। तो देखिए पहला गुण क्या है, हम लोग दोनों तरफ समान नंबर के जोड़ देंगे तो इस चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम नंबर्स पे सेट करके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे ये आपका मेन प्रॉपर्टी हो गया। देखिए सब जितने प्रॉपर्टी लिखेंगे हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए एक तो बात पता है ना कि 3 इज लेस देन 5। क्या कर रहे हैं हम, दोनों में 2 कर देना, +2 कर देना है। तो ये कितना होगा 3 2 5, ये कितना होगा 7 होगा। तो क्या हो गया, दोनों तरफ +2 करने में क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर चिन्ह इस प्रकार से हो, इधर वाला भाग बड़ा हो इधर वाले भाग से, और दोनों चीज़ में हम लोग दोनों में क्या करें सेम चीज़ जोड़ दें। अगर जैसे 2 जोड़ दिया हमने, इधर भी 2 जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसमें ये चिन्ह जो होगा ये नहीं बदलेगा। मेन काम हमको इस चिन्ह पे करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कहीं लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 2x + 3, ये दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ 5 ऐड कर दें तो क्या होगा, लिखेंगे एडिंग 5 बोथ साइड्स। दोनों तरफ 5 जोड़ दे तो क्या होगा, जोड़िए x + 5 और ये हो जाएगा 2x + 3 + 5। तो हमको देखना है क्या साइन ऐसे होगा कि ऐसे होगा। तो साइन इधर वाला बड़ा है, इधर वाला ही बड़ा रहेगा। मतलब x + 5 इज ग्रेटर देन 2x + 8। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें आपको हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि ये जो चिन्ह है ये देखिए सेम टू सेम रह गया जोड़ने के बाद भी। तो दोनों तरफ सेम चीज़ जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात हो गया। चलिए दूसरा रूल देखिए, दोनों तरफ अगर घटाएंगे भी अगर सेम चीज़ तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह ऐसे ही रहेगा। चिन्ह इधर बी वाला बड़ा है तो बी वाला ही बड़ा रहेगा। चलिए इस पर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर एग्जाम्पल नंबर पर ही लेकर देखेंगे हम लोग। जैसे 4 इज लेस देन 7, क्या करना है हमको, दोनों तरफ -3 कर देना है। बोलिए -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1, ये क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। हमको बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा ये है। साइन कहाँ बदला, मतलब घटाने पर साइन नहीं बदलता है। क्लियर बात समझ गए ना। चलिए तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। मतलब एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए x + 4 इज ग्रेटर देन 7 है। अगर हम लोग चाहें तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग क्या चीज़, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम, ऐसे लिखिए 4 बोथ साइड्स, ज़्यादा वर्ड मत लिखिए। मतलब हिंदी हुआ दोनों तरफ
4 घटाने पर, -4 नहीं सिर्फ 4, तो क्या होगा x + 4 -4 7 -4। अब ये साइन क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा, ये साइन नहीं बदलेगा, साइन इधर के इधर ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 3 हो गया, जो भी रिजल्ट आए, लेकिन साइन नहीं बदलेगा। इसमें हमको सिखाना क्या था कि ये साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या हुआ, सेम चीज हम लोग घटा रहे हैं। बात समझ गए ना, दोनों तरफ क्या होगा, सेम चीज जोड़ेंगे या दोनों तरफ सेम चीज घटाएंगे तो क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा। ये 2 बातें आप समझ गए, ये सब चीज़ समझ जाएंगे ना आप, तो काफ़ी अच्छा से आपको क्वेश्चन करने आ जाएगा, बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए अब 2 रूल हो गया, तीसरा रूल देखिए क्या है। तीसरा रूल ये है कि अगर ए, देखिए तीसरा में 2 चीज़ आएगा, देखिए सिंपल बात है कि मतलब कि इफ ए इज लेस देन बी, तो इसमें हम 2 चीज़ निकाल रहे हैं। देखिए 2 चीज़, फर्स्ट बात ये कि इस ए में के से गुना कर दीजिए, बी में के से गुना कर दीजिए, फिर ए में के से गुना कीजिए, बी में के से गुना कीजिए। एक बार चिन्ह नहीं बदलेगा, एक बार बदल जाएगा। अब क्या हो गया है भाई, देखिए यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम हो गया बुआ, देखिए यहाँ पे एक बार चिन्ह बदल रहा है, एक बार नहीं बदल रहा है। समझिए, जब के क्या होगा, जब के क्या होगा 0 से बड़ा होगा, बड़ा का मतलब क्या, 0 से बड़ा का मतलब क्या, पॉजिटिव, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। देखिए इधर है तो इधर बड़ा घूमेगा। और के क्या होगा, 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव, माइनस में रहेगा। जब के क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस में होगा, तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। जैसे सिंपल से बात सुनिए, जैसे मान के चलिए कि 4, हम ज़्यादातर एग्जाम्पल नंबर पर ही लेके चल रहे हैं ताकि कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आए। 4 छोटा है 6 से। अब क्या कीजिए, आप दोनों तरफ लिखेंगे इस बात को कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 या -2। तो पहला केस में देखिए दोनों तरफ हम 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 × 2 6 × 2, चिन्ह नहीं, कितना हो गया देखिए, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, चिन्ह नहीं बदलने वाला है ना। देख रहे हैं ना बात, मतलब 8 छोटा है 12 से ना, एक ये हो गया। दूसरा, अगर -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, 4 ऐसे है तो कितना होगा, 4 दूना -8 हो जाएगा, 6 दूना -12 हो जाएगा। अब बोलिए कौन बड़ा है, ये ना बड़ा है। तो देखिए +2 से जब गुना किया तो चिन्ह इस प्रकार का ऐसा ही रह गया। लेकिन अगर यहाँ पे क्या -2 से गुना किया तो क्या हो गया, चिन्ह बदला कि नहीं बदला, पहले साइन था ऐसे, अब हो गया ऐसे। तो साइन बदल जाता है कब, जब माइनस से गुना करते हैं तब। एग्जाम्पल लेते हैं हम, थोड़ा सा कंसेप्चुअल एग्जाम्पल। x जो है ना, x बड़ा है क्या चीज़, 2 से, -x बड़ा है 2 से, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या कीजिए आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -2, दोनों तरफ -2 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना होगा, -x × -2 क्या होगा, 2x हो जाएगा। और ये कितना होगा, -4 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन बदल देंगे। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, साइन बदल देते हैं। जैसे माइनस से गुना हुआ साइन बदल जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए स्पष्ट तो यहाँ दिख रहा है सब कुछ ना, लेकिन अब ये कैसे हुआ यहाँ पे, इसको आपको नहीं देखना है। आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आए तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह जो है ये बदल जाएगा। इसके बाद हम सोल्व सिखाएंगे कि सोल्व कैसे किया जाता है। ये पिछला क्लास तो आप किए हैं ना, पिछला क्लास में सारा कंसेप्ट सिखाए थे, इंटरवल्स क्या होता है सब कुछ बताए थे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आइए, देखने का प्रयास कीजिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथा पे। चौथा पर भी वही कहानी है, चौथा जो प्रॉपर्टी है उसके साथ वही कहानी है कि a जो है b से छोटा है, तो इसमें भी 2 कंडीशन आएगा। अगर आप a में k से भाग कर रहे हैं, b में k से भाग कर रहे हैं, चिन्ह नहीं बदलेगा। a में k से भाग कर रहे हैं, b में k से भाग कर रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा। कब, k इज ग्रेटर देन, k क्या हो,
पॉजिटिव होगा, प्लस में रहेगा, कोई प्लस संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, नहीं बदलेगा। के क्या होगा, छोटा होगा। छोटा का मतलब क्या, निगेटिव। जब निगेटिव संख्या से भाग करेंगे चिन्ह बदल जाएगा। क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे को, मान लीजिए कि 8 क्या है, बड़ा है, मान लीजिए बड़ा मानते हैं, बड़ा है 6 से, -2 से भाग कीजिए, क्या होगा, 8 बटा -2 -4, 6 बटा -2 -3। बोलिए कौन बड़ा है, तो ये ना बड़ा है। चिन्ह बदल गया कि नहीं बदल गया। तो माइनस से भाग करने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है। माइनस से गुना करने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगले कंसेप्ट को। यहाँ देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक एक करे कराएंगे, टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करे कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन। बस समझने का प्रयास करना आपको काफ़ी ज़रूरी है। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा प्रॉपर्टी क्या है। पांचवा देखिए, अगर a छोटा है b से, जब हम लोग पलटते हैं तो क्या होता है, 1 बटा a 1 बटा b में चिन्ह बदल जाएगा। एग्जाम्पल एक नंबर पे ही लेके देखते हैं। 3 बड़ा है 2 से, तो 1/3 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए। अब बताइए कौन बड़ा है, पक्का ये ना बड़ा हो गया, इधर वाला बड़ा हो गया। 1 रुपया मान लीजिए आपके पास है, तो 1 रुपया में 2 आदमी को देना है, 1 रुपये में 3 आदमी को देना है, इधर वाला बड़ा होगा। तो चिन्ह देखिए साफा, इधर देखिए बदला है कि नहीं बदला है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि 4 छोटा है 5 से, तो 1/4 कर लीजिए और 1/5 कर लीजिए। अब बताइए कौन बड़ा है, अब तो बड़ा ये है, तो साइन बदल जाएगा रेसिप्रोकल के केस में, राइट। 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। 6 नंबर समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है ये। a छोटा है b से, तो a स्क्वायर भी छोटा होगा b स्क्वायर से। नॉट ट्रू ऑलवेज, हमेशा ये सत्य नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए। 3 क्या है, 3 छोटा है 4 से, तो बोलिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब थोड़ा देखिए, पहले यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखने का तरीका मत जाइए, ये हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। बताइए कौन बड़ा, इधर बड़ा है किधर बड़ा है, इधर बड़ा है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बोलिएगा सर, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 छोटा है 4 से, तो 3 का स्क्वायर भी छोटा होगा 4 के स्क्वायर से। तो बोलिएगा सर ये ट्रू नहीं होता है, आपने कहा, और यहाँ तक ट्रू हो जा रहा है। तो भाई हमने कहा नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो सर कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल बता दीजिए ना, इससे पता चल जाए कि सर हमेशा नहीं ट्रू होता है, कभी कभी होता है। इसे यहाँ हो जा रहा है, कहाँ नहीं होता है बता दीजिए हमें। चलिए क्या और एग्जाम्पल आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं। यहाँ देखिए, -3 और -4 है, बताइए कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। अच्छा, -3 का स्क्वायर करते हैं हम, बोलिए, और -4 का स्क्वायर करते हैं, ये कितना आएगा, 9। ये कितना आएगा, 16। अब बताइए कौन बड़ा है कि नहीं बड़ा है ये। तो हमने देखा क्या यहाँ पे, -3 बड़ा है -4 से, लेकिन क्या होगा, -3 का स्क्वायर छोटा है -4 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे साइन हम लोग सेम खोज रहे हैं कि इधर बड़ा था इधर बड़ा होना चाहिए। इधर पलट गया ना भाई, इधर पहले इधर बड़ा था इधर बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, ये सही है। तो मतलब अगर डायरेक्ट आपसे कहा जाए कि अगर x जो है y से बड़ा है, तो x का स्क्वायर भी y के स्क्वायर से बड़ा होगा, ये हो भी सकता है और क्या होगा, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया ना बात, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। काफ़ी आसानी से आपको, काफ़ी आसान तरीके से हम ये सब चीज़ सिखा रहे हैं, ताकि आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए,
सब कुछ आपका आसान हो जाए, राइट। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। इतना सारा बात जानने के बाद 7 नंबर पॉइंट देखिए, 7 नंबर पॉइंट देखिए, A बाई बी दिया है, ठीक है ना, और C बाई डी दे दिया है, ऐसे दिया है। तो बहुत सारे बच्चे इसको कैसे करते हैं, A से D में गुना कर दिया, अब B से C में गुना कर लिया, चिन्ह ऐसे कर दिया। कुछ बच्चे तो ऐसे भी तो लिख देते हैं ना, B से C में गुना कर लेते हैं पहले, तो B से C और A से D ऐसे कर लेते हैं, चिन्ह दे देंगे ऐसे। तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, मोर मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, रिमेंबर, याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि A बाई बी C बाई डी रहे और कोई इनइक्वालिटी यहाँ होल्ड करता है, ठीक है, इनइक्वालिटी होल्ड करता है, तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज नहीं करना है, नॉट यूज, क्लियर। तो क्या कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, तो एक सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, आगे भी तरीका है कि एलसीएम निकाल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन समझिए हम लोग कैसे समझते हैं इस बात को। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A बाई बी चलेगा इधर, तो माइनस C बाई डी, आगे पढ़ाने वाले सब चीज़, इधर बच जाएगा 0, क्लियर। तो इस तरह से एक साइड में लाकर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो ये सब 7 प्रॉपर्टी आपके लिए हम बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। अब यहाँ से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सिखा रहे हैं आपको हम, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसी से सारे सवाल बनेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, समझने का प्रयास कीजिए, फिर आगे जो भी कंडीशन बनेगा उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे, राइट। यहाँ देखते हैं, कहा जा रहा है सोल्व, सिर्फ सोल्व का है तो मतलब समझिएगा, फॉर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के लिए सोल्व करने की बात की जा रही है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कैसे होगा ये, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, 3x इज ग्रेटर देन 12, इसे सोल्व करना है। कैसे करेंगे सोल्व, देखिए 3x इज ग्रेटर देन 12, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, x का मान निकालना है, 3 को अकेला करना है हमको, तो क्या हो जाएगा 3x बाई 3 इज ग्रेटर देन 12 बाई 3। अब सुनिए इस बात को हटाते हैं, जब डिवाइड करने जा रहे हैं तो देखना है कि ये चीज़ प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है इसलिए यह चिन्ह नहीं बदलेगा। क्या हो गया, ये कट गया, ये क्या हो गया आपका 4 आ गया, तो x इज ग्रेटर देन 4 हो गया, x इज ग्रेटर देन 4 हो गया। आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, ये भी आंसर हो सकता है। और यहाँ आइए, एक पॉइंट मिला x, यहाँ 4 लिख देंगे, x का पॉइंट, x का वैल्यू 4 है, इधर की इधर 4 से बड़ा इधर, और 4 के पास बराबर का चिन्ह नहीं है तो लगा देंगे वाइट बॉल, मतलब नहीं लेना है 4 को, तो लिख देंगे इसीलिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ क्या होता है, हमेशा ओपन आता है। तो लिखने का एक भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, 2 तरीका होगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए इसको ऐसे भी हम लोग थोड़ा जल्दी से बना सकते हैं, 3x इज ग्रेटर देन 12, और 3 से हम लोग इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 12 हो गया बाई 3, प्लस में है 3 इसलिए साइन नहीं बदलेगा, तो x इज ग्रेटर देन, कट जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ लिखिए x,
ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4, इसलिए यहाँ देखिए 4 से बड़ा चलना है हमको, नहीं लेना है 4 को तो वाइट बॉल लगाएंगे। क्लियर, इन्फिनिटी। क्लियर, तो इसीलिए x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। तो इसमें क्या बात तो बराबर पड़ा, इसमें बात तो बराबर पड़ा। इसमें क्या है कि ये स्टेप जो हम लिखे हैं ना, इससे आप बच सकते हैं। नहीं लिखेंगे ऐसे भी चलेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर लिख के बनाते हैं तो इससे बेहतर ये माना जाएगा, और डायरेक्टली बनाते हैं तो इससे भी तो फास्ट बना सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। राइट, देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल सब सेट करें, इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी किताब में मिलेंगे, आराम से वो सबको सोल्व करना सीखिएगा। 4x इज लेस देन -8, और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं -3x इज ग्रेटर देन 24। दोनों में अंतर है, डिजिट का ही नहीं कंसेप्ट का भी। देखिए इसमें क्या होगा, डायरेक्टली बना रहे हैं हम, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो x जो x है यहाँ पे बच जाएगा -8/4। यह चिन्ह क्यों नहीं बदले हैं हम, क्योंकि 4 प्लस से भाग दे रहे हैं, तो मतलब x इज लेस देन -2। ठीक है, अब बताइए x छोटा है, इधर चलना है हमको, इधर चलना है, नहीं लेना है बराबर, इसलिए वाइट बॉल लगा दिए, नहीं लेना है, बता रहे कि नहीं चाहिए -2 हमको, तो इसलिए x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -∞ से -2, आंसर हो गया। यहाँ आइए, यहाँ पे -3 से दोनों डिवाइड करेंगे तो x बच गया, -3 जा रहा है उधर, तो 24/-3 माइनस है, इसलिए क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए क्या हो गया, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ देखिए x इज लेस देन कितना हो गया, -8 आते हैं, -8 छोटा इधर की इधर, छोटा है x, इधर चलेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ से क्या हो गया, -8। ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन हो गया। मतलब इसके बीच में कोई भी मान आएगा इसमें रखेंगे वो इसको संतुष्ट करेगा, इसके बीच में कोई भी मान आएगा उसको इसमें रखेंगे संतुष्ट करेगा इसको। राइट, बात आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से, कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ से। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ में। इसमें क्या सीखा हमने, कैसे चिन्ह चेंज होता है। देखिए यहाँ पे कुछ चिन्ह और था, यहाँ पे और हो गया, क्यों, -3 से जो डिवाइड किए हैं दोनों तरफ ना, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदला, सेम रह गया, क्यों, क्योंकि 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड किए हैं ना, प्लस माइनस जब जाएगा गुना में चिन्ह चेंज होगा। राइट, डिवाइड में जाएगा चिन्ह चेंज होगा। चलिए आगे आते हैं और चौथा प्रॉब्लम लेते हैं हम। चौथा सिंपल x + 4 इज ग्रेटर देन 8। यहाँ पे गुना भाग की बात नहीं है, तो कैसे करेंगे सोल्यूशन इसका, सोल्यूशन का मतलब हल कैसे करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। x + 4 ग्रेटर देन 8, हमको x अकेला चाहिए तो दोनों तरफ -4 करेंगे तब वो हो सकता है। या देखिए तरीका आसान क्या है कि जिस तरह सिंपल सा इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, 4 को भेज दीजिए उधर तो x चिन्ह नहीं बदलेगा, 8 - 4, तो x इज ग्रेटर देन 4। तो इसीलिए क्या होगा, 4 ला दीजिए यहाँ पे, इधर चलिए बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए नहीं लेना है हमको 4। x बिलोंग्स टू क्या होगा, 4 से इन्फिनिटी होगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए यहाँ देखिए पांचवा, x - 6 इज लेस देन और इक्वल टू 15। अब इस चिन्ह का भी मतलब समझना जरूरी है, ठीक है ना, इस चिन्ह का मतलब समझना जरूरी है। राइट,
तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, x इसका सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 15, x इज लेस देन इक्वल टू, छः को भेजिए उधर, 15 6 21, आ जाइए यहाँ पे 21 लेकर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, राइट। x के बराबर भी लेना है हमको, तो क्या होगा, बराबर है तो क्या होगा, रंग देंगे हम लोग, मतलब शामिल करना है 21, x छोटा इधर चलेगा, छोटा 21 से छोटा है ना, 20 19 माइनस में आएगा, इधर भी आएगा, एक 22 23 बड़ा आएगा, छोटा चाहिए ना हमको। चलिए तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या चीज़, तो क्या चीज़, माइनस इन्फिनिटी से 21। अब यहाँ पे ये रहेगा, कितने बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे, गलती है, क्योंकि यहाँ पे ओपन क्यों रहेगा, जब बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह जब आता है, जब क्या रहे, ए बताए थे, ए और बी के बीच ऐसा कंडीशन बने, x रहे, बराबर का चिन्ह रहे, तो आता है क्लोज इंटरवल। क्या आता है, क्लोज इंटरवल। आपको ये बात बता देना चाहते हैं, राइट, ऐसे रहता है। तो बराबर का चिन्ह है तो पक्का आपको क्लोज इंटरवल आना ही आना है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है, आना ही आना है यहाँ पे। अब समझिए, यहाँ पे ये बात समझ में आपको आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल बढ़िया से बन जाएगा ना, सारा काम निपट जाएगा आपका, क्लियर। देखिए यहाँ पे काफ़ी आसान चीज़ है ये, समझने का प्रयास कीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सोल्यूशन कैसे करेंगे, 3x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 घटाओ 6 कितना होगा, 3 होगा, ये कट जाएगा, 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर, बड़ा है शामिल करना है, बराबर में शामिल करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बड़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा। क्लियर, बड़ा है ना, तो ऐसे चलेंगे ना हम लोग, तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ गए ना, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे और बात बढ़ाएंगे। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप 2, टाइप 2 जो है देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। ऐसे दिया गया है, ये चिन्ह है, इसको सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है, हमें समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे, अब देखिए बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और हम बोले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या तरीका है इसको समझने का, देखिए एक तरीका ये है कि सबसे पहला काम क्या है कि 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए साइड में। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम मतलब लघुत्तम, एलसीएम ऑफ 3 and 2 बराबर 6। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, देखिए बात बराबर ही पड़ेगा लेकिन तरीका से, बोथ साइड्स बाई 6, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करने पर, ये 6 कहाँ से आया है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेने पर आया है। कहाँ से आया है, एलसीएम लेने पर आया है। तो इसलिए 5x माइनस 8 बाई 3 गुना 6 और 4x माइनस 7 बाई 2। और देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए,
इधर भी 6 से गुना करना है। निगेटिव नंबर तो 6 है नहीं, 6 तो पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। अब सुनिए, कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। 10x 16 12 7 का 21। यहाँ देखिए, अब सिंपल बात समझिए, यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। हम लोग 10x यहाँ रख लेंगे, 10x रहेगा, 12x आए घटेगा इधर, बिल्कुल इक्वेशन की तरह काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए, साइन नहीं बदलेगा, -21 था यहाँ पे, जाके इधर तक क्या होगा, +16 हो जाएगा, अदला बदली में साइन बदल जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया -2x, चिन्ह नहीं बदलेगा, ये कितना होगा, माइनस, ये क्या होगा, -15 हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे, अब ऐसे माइनस नहीं काटते हैं, सुन लीजिए, माइनस नहीं काटते हैं। देखिए, अगर -a बड़ा है -b से और ऐसे को उड़ाना चाहते हैं सेम आराम से, तो याद रखिएगा चिन्ह पक्का बदल जाएगा, क्योंकि ये उड़ता नहीं है, ये उड़ता नहीं है, नोट लिख लीजिएगा, ये उड़ता नहीं। एक्चुअली क्या होता है, दोनों तरफ -1 से डिवाइड करते हैं, चाहे -1 से गुना करते हैं, एक्चुअली कहानी यही होती है। तो देखिए यहाँ पे, मतलब कि ये जो होने वाला है 2x इज लेस देन इक्वल टू 15, चिन्ह बदल गया, माइनस हट गया, चिन्ह बदल गया, माइनस हटेगा तो चिन्ह बदलेगा, याद रखिएगा। ऐसे ही -2 से डिवाइड करते तो चिन्ह बदल जाता। तो चलिए यहाँ से देखिए, x इज लेस देन 15/2 हो जाएगा, 15/2 से छोटा है, आ जाइए यहाँ पे, 15/2 से छोटा है, क्लियर। तो क्या होगा, 15/2 से लेकर, और क्या बराबर भी लेना है, लेना भी है, छोटा है तो हमको लेना है इधर ना, -∞ से लेकर 15/2 तक। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऐसे मान लीजिए कि x -2 बड़ा है 0 से, तो अगर आप माइनस का मन करते हैं तो क्या होगा, 2 - x होगा, ये बड़ा 0 से, तो जब माइनस हटेगा ना ये, तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। याद रखिएगा, जब भी माइनस का हेरा फेरी होगा इधर उधर, चिन्ह बदलेगा। माइनस बड़ा खतरनाक काम करेगा जब भी आएगा तब। आई होप आप बात को समझ गए होंगे बढ़िया से। तो अब यहाँ से इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, उसे आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से जाकर बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और NCERT बुक के प्रॉब्लम 6.1 बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा आपसे। साइड बुक बनाने का प्रयास कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर टाइप 2 है, टाइप 3, टाइप 4, मॉडुलस फंक्शन, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। बस धीरे धीरे क्या होगा, समय आएगा, सब कुछ क्लियर करेंगे हम। तो चलिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे, और लाइव क्लास या किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए पता करने के लिए यहाँ पे आप व्हाट्सअप कीजिए, सब जानकारी मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।